नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भारत की गरीबी, यानी इंडिया की गरीबी। भारत जो कभी कस्बों में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आखिर क्या हुआ? ऐसा क्या घटना हुआ जिसकी वजह से आज फिर से वही गरीबी में जूझने लगा? गरीबी भारत के लिए एक अभिशाप बन गया है। आज हम इसी मुद्दे को एक एक टॉपिक में कवर करेंगे। शिक्षा में कमी। शिक्षा, आज भारत में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, जो कि गरीबी का एक मुख्य कारण बताया जाता है। जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि इस रेट को हम कम कर सकते हैं, लेकिन इस पे गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मुख्य कारण है बेरोजगारी। इंडिया में बढ़ती बेरोजगारी के कारण आज भूख के लिए लोग तरस रहे, एक रोटी के लिए तरस रहे, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? अगर इंडिया में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं और बेरोजगार हैं, इस बेरोजगारी के कारण वो खुद का पेट नहीं भर पाते तो कहाँ से शिक्षा को ग्रहण करेंगे? ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है, वो बढ़ते जा रही है। अगर इस पे नियंत्रण नहीं पाया गया तो गरीबी और चरम सीमा पे बढ़ती जाएगी। इसलिए गरीबी को कम करना है तो हमें सबसे पहले जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुख्य चौथा कारण बताया गया है भ्रष्टाचार। इंडिया में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग आए दिन दहाड़े लूट खसोट कर रहे हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा भी लोग भूखमरी से परेशान हैं। नंबर 5 पे आते हैं हमारे ये महानुभाव पॉलिटिशियंस, जिनका बेहद बहुत बड़ा रोल है हमारे देश को गरीबी में डालने का। इन्हीं की वजह से आज हम गरीब से गरीब होते जा। हालांकि देखा जाए तो ये 5-6 कारण है जो कि गरीबी को बनाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन अभी एक इसमें नया जुड़ गया है, जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम लैंग्वेज को लेके। ये भी कहीं देखा जाए तो गरीबी का ही एक कारण है, क्योंकि अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो आगे के लिए कुछ फ्यूचर के लिए सोचेंगे नहीं। बात करेंगे कि इससे हमें निजात कैसे मिले। निजात पाने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होगा कि हमें शिक्षा में बढ़ोतरी करना होगा। ये जो गवर्नमेंट ने 18% का GST जो शिक्षा पे लगा के रखा है, अदर कंट्रीज का भी तो देख लो, कम से कम निर्लज्जो। ये सबसे पहले हमें GST को कम करना पड़ेगा, ताकि ये गरीब से गरीब का बच्चा वो फीस शिक्षा ले सके और अपना खुद का कुछ ना कुछ कर सके। नंबर 2 पे आता है हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्त पदे को भरना चाहिए। गरीबी कम करने के लिए हमें गवर्नमेंट को रोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? जितने भी रोजगार है उसमें भी कम करते जा रही है। कम कैसे कर रही है? सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जहाँ पे 10 आदमी काम करते थे, अभी उसी काम को करने के लिए केवल 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये बेरोजगारी का एक मुख्य कारण हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे देश में केवल जो पुरानी चीज़ें बनी हुई थी शताब्दी से वही है, अभी कुछ नया इन्वेंशन नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर बेहद ध्यान देना चाहिए। अदर कंट्री जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ये सब जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरी इकोनॉमी का 10% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा वो इसमें रिसर्च में वो पैसे को इन्वेस्ट करती है। लेकिन वहीं पे देखा जाए इंडिया महज 2% पैसे इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो भी जितने भी काम करने वाले रहते हैं वो उनके पेट में चला जाता है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए इस पर एक नया कानून लाना चाहिए, जिससे जैसे कि अगर किसी के पास 2 बच्चों से ज़्यादा अगर होता है तो वो किसी भी गवर्नमेंट्स का लाभ नहीं ले पाएगा। ऐसे कानून पास करने चाहिए जिससे लोगों के अंदर एक डर का माहौल हो और वो जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। निभाने वाले इस प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि जो भी आपके द्वारा ये कानून लाए जाते हैं, जैसे योजनाएं लाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आवास योजना, महिला सुरक्षा योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, ऐसे कई सारी योजनाएं जो आप लाते हैं वो हमारे एक भी इंडियंस के पास पहुंच नहीं पाते, आम पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाती। तो इसमें जो बीच में पॉलिटिशियंस बैठे हैं खाने वाले, उन पे आप कार्रवाई करिए। मेरा ये मानना है कि इससे हमारे देश में जो गरीबी है वो मिट सकती है। इससे नहीं बल्कि ये बड़े बड़े लोगों से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आज गवर्नमेंट के खिलाफ आज आपने आवाज़ नहीं उठाया, जैसे कि आज आपने देखा न्यूज़ में कि 15 जुलाई से 2 व्हीलर पे भी, यानी 2 पहिया वाहनों पे भी टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, रोड टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्सेस इनके बढ़ते जा रहे हैं। दूध पे टैक्स, घी पे टैक्स, खाने पे टैक्स, चावल पे टैक्स, मुर्दे पे टैक्स, किस चीज़ पे ये टैक्स नहीं वसूल रहे। अब ये 2 पहिया वाहन किसके पास होता है? सबसे गरीब से गरीब जो आदमी रहता है, जो 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। अभी मान लो जोमेटो वाला, उसकी 15,000 रुपये सैलरी होती है। अभी वो 15,000 रुपये सैलरी में वो 5,000 रुपये का दिन का कम से कम उसका जाएगा, तो टोल टैक्स जाएगा। क्या करेगा इंसान? इसे ये हमारा मेन गरीबी का कारण बनते जा रहा है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इस मुहिम के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए कि ये टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए 2 पहिया वाहनों के साथ। मैं साफ तौर से कह देता हूँ कि बीजेपी वालों से कि कितना भी तुम टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स लगाते रहो, लेकिन ये गरीब आदमी हमेशा कुछ ना कुछ करके खाया है और खाता रहेगा, कितना भी बढ़ाओ टैक्स तो। और जिस दिन तुम्हारी सत्ता पलटी उस दिन यही गरीब तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगी। इसलिए तैयार रहना।
या तो तुम गरीबों को हटाओ या तो तुम गरीबी हटा दो, दोनों में से एक को हटाओ जरूर से जरूर, अगर खुद को बचाना है तो। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले कुछ ही दिनों में ये ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देंगे। जो ऑक्सीजन हम लोग विदाउट फ्री इनहेल कर रहे हैं ना, ये कहेंगे कल को कि ये पेड़ हमारे द्वारा लगाए गए हैं, ये जंगल हमारे हैं, ये गवर्नमेंट है, तो यहाँ से तुमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इसलिए ये ऑक्सीजन के भी टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप जिंदा हो तो उसके भी टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे ये। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।